सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नवीन सर आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता है, नए वीडियो के साथ स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है जो यूनिट है इंटोमोलॉजी का 5 सेमेस्टर का, वो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द कॉटन एंड द डियर मैनेजमेंट। ठीक है, उस कॉटन डियर मैनेजमेंट का पहला जो टॉपिक है वो है कॉटन लीफ रोलर। कॉटन लीफ रोलर का जो हिंदी होती है वो हिंदी आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। जो ये है स्क्रीन पे क्या हो रही है आपको दिख रही होगी, जो हमने यहाँ पे अभी अंडरलाइन किया है। ठीक है, दिख रहा है गाइस। ठीक है, ये अब दूसरी बात आती है कि इसका अन्य नाम क्या होता है। दूसरी बात ये आती है कि अन्य नाम का मतलब अदर नेम क्या होता है। तो इसको पत्ती का मोर सुंडी भी कहते हैं। पत्ती का क्या कहते हैं, इसे मोर सुंडी भी कहा जाता है, वह वन का सुंडी भी कहते हैं। अगर मैं इसकी वैज्ञानिक की बात करूं तो वैज्ञानिक नेम होगा इसका, वैज्ञानिक नेम होगा साइलेप्टा साइलेप्टा डेरोगाटा। अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो ऑर्डर होता है लिबियोप्टेरा एंड फैमिली पायरालिडिडे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा गाइस। इसमें जो मैं अब आगे बढ़ूंगा इसमें थोड़ा कुछ कुछ चीजें ही आपको लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है आपको। फिर इसके बाद आता है होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि जिसपे वो क्या हो, निर्भर हो, जिसपे क्या हो, निर्भर किस पे वो लगता है। तो पहला आता है कपास। क्या आता है, कपास। भिंडी आ जाती है, गुड़हल लिख लीजिएगा। फिर हॉलिका दूसरा बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं मालवेसी कुल के, मालवेसी कुल के। ठीक है, ये हो गया होस्ट प्लांट। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। क्या होता है गाइस, वितरण होता है। क्या होता है, क्या होता है, वितरण होता है। ठीक है, वितरण का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, कहाँ पे वो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, पाया जाता है। यह कीट भारतवर्ष के पाकिस्तान में पाया जाता है, वर्मा, लंका, चीन। एंड मैं यूपी की बात करूं, मतलब भारत के मतलब स्टेट की बात करूं तो मैं गुजरात बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश लिख दीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बांग्ला, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एग होता है, ठीक है, एग के बाद प्यूपा बनता है, फिर लार्वा बनता है। ठीक है, फिर लार्वा के बाद फिर जो मैं बोला हूँ कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया कॉटन लीफ रोलर। तो लीफ पे ही क्या करेगा, रोल बना देगा। देखिए रोल बनाया हुआ है। फिर ये क्या बनता है, फिर एडल्ट के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एडल्ट के रूप में बाहर निकल, ये इसकी हो गई लाइफ साइकिल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ है। फिर अगर मैं इसकी सिम्टम्स की बात करूं, क्या करूं मैं इसकी अगर सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम में कुछ नहीं लिखना ज्यादातर, आपको सिर्फ लिखना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। बस इसका ये लिख लीजिएगा, इस कीट की सुंडी केवल हानिकारक है। इस कीट की क्या, केवल सुंडी हानिकारक है, जिसको डिम्फ अथवा गिडार भी कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि कॉटन लीफ का मतलब नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा है, तो डिम्फ है या गिडार भी वो कहते हैं उससे। ठीक है, इसके काटने, क्या मैं बोला, इसके ये आगे लिखना है कि इसके काटने वो चबाने के मुखांग होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, काटते और चबाते हैं। ठीक है, यहाँ दिख भी रहा होगा। फिर आगे क्या लिखा है कि पोर्ट कीट नुकसान नहीं पर, ये नहीं लिखना है आपको। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट आ जाइएगा कि वे, फिर यहाँ से लिखना है कि वे सिर्फ संतति बढ़ाने कार्य करते हैं। कीट का प्रकोप कभी कभी होता है तथा विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी प्रकोप होने पर 100 वर्ग फीट से 3000 सुंडियां तक पाई जाती हैं। बस इतना ही लिख लीजिएगा। ठीक, क्या लिखना है आपको कि इस कीट का प्रकोप, क्या लिखना है, इस कीट का प्रकोप, बस यहां से लेकर, यहां से रुक जाइए 1 मिनट गाइस, मैं बता दे रहा हूं आपको। यहां से लेकर यहां से लेकर क्या करना है, इस कीट का प्रकोप कभी कभी, 1 मिनट रुक जाइए, ये यहां से लेकर आप सिर्फ यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या बोला कि इस कीट का प्रकोप कभी कभी ही होता है तथा विनाशकारी प्रकोप होने पर 1000 वर्ग फीट में, ठीक है, 1000 वर्ग फीट में 3000 सुंडियां तक पाई जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। फिर यहां से लिखना है कि यह कीट, क्या, यह कीट देश कपास का अपेक्षाकृत अमेरिका कपास से अधिक हानिकारक पहुंचाते हैं। मतलब कि हमारे देश से अमेरिका का क्या अधिक हानि पहुंचाती है। ठीक है, फिर अगर आगे की मैं बात करूं तो आगे क्या पढ़ना है, लिखना बोलना है इसका। अगर मैं बात कर दूं तो ये प्राय इसका प्रकोप कब होता है, मतलब कि कॉटन लीफ रोलर का प्रकोप की बात अगर किया जाए तो यहाँ कब होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर माह तक का होता है। ठीक है, फिर आगे लिया कि अंडों से सुंडी निकालकर पत्तियों की एपिडर्मिस को खाती है। एपिडर्मिस का मतलब होता है कि भाई ये मान लिया प्लांट है, ये क्या है, ये लीफ है, क्या है,
ये कोई माली लीफ है। इपिडर्मी का मतलब होता है ये वाला ऊपर की चीजें क्या करती हैं, ये खा जाती हैं। क्या करती हैं, जब ये खा जाती हैं तो आप देखते हो कोई भी अगर मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें दिखने लगता है। बात समझ में आएगी नहीं है? चलिए नेक्स्ट। और क्या है, तथा थोड़ा बड़ा होने पर क्या, थोड़ा बड़ा होने पर क्या, थोड़ा बड़ा होने पर पत्तियां को निम्न तल की ओर मोड़कर क्या, मोड़कर रेशमी धागे से बांध कर अंदर ही खाती रहती हैं। जैसे मान लीजिए लीफ है, क्या है ये, मान लीजिए लीफ है, क्या है ये, लीफ है, ठीक है, ये क्या है, लीफ है, लीफ है। इसको क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे सब धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस तरह मोड़ देंगे। इसी के अंदर बैठकर बेचारी, इसी के अंदर क्या करेंगे, इसी के अंदर बैठकर, इसी के अंदर बैठकर ये क्या करते हैं, पत्तियों को क्या करते हैं, खाती रहती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग कहाँ थे, खाती रहती हैं, ठीक है। जिससे पत्तियां कई जगह से कटी हुई दिखाई देती हैं। जिससे पत्तियां क्या होती है, कटी हुई दिखाई, ये नहीं लिखना है आपको, चूंकि एक पत्ती पर कई अंडे देती हैं। हाँ, ये लिखना है कि एक पत्ती पर कई अंडे देती हैं, कई अंडे देती हैं। और अतः प्रारंभ में एक ही पत्ती बहुत सी छोटी छोटी सुंडियां मिलती हैं, ठीक है। आगे लिखना है क्या है कि इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, 32 तक मिली, मतलब इनकी मिलती हैं, ठीक है। परंतु बड़ी होने पर अलग अलग हो जाती हैं। क्या होती है, एक साथ नहीं रहती हैं, क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तथा एक पत्ती के मुड़ने से, ये मोस्टली एक पत्ती के मोड़ में केवल एक ही सुंडी रहती है। बात समझ आई? कोई पूछ दे कि कॉटन लीफ में एक पत्ती के मुड़ने में कितनी सुंडियां पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, एक पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, एक पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे अगर मैं बात करूं, आगे के बारे में बात करूं, ग्रसित पत्तियों का रंग पीला, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट। ग्रसित रंग कितना, क्या मतलब, जो कॉटन लीफ का जो लीफ, जब उस पर कॉटन लीफ अटैक करता है, रोलर अटैक करता है, तो उस पत्ती का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं है इतना, ठीक। क्या जाता है, येलो हो जाता है। अभी जब येलो हो जाता है तो तथा सूखकर क्या सुंडी जमीन पर क्या गिर जाए, ये नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि ये पत्ती मतलब क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, और फिर क्या जमीन पे गिर जाती है सूखकर, ठीक है। फिर लेना वर्षा के प्रारंभ में बोई गई फसलों, मतलब कॉटन जब मतलब बोई गए, मतलब जब ये लीफ मतलब कॉटन का इंसेक्ट जब होता है, वर्षा के प्रारंभ में बोई गई फसलों पर इसका प्रकोप अधिक होता है, ठीक है। अधिक नाइट्रोजन युक्त खाद देने से भी इस कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, किसी के मतलब अपने खेत में अगर नाइट्रोजन अधिक देते हैं तो इनकी नाइट्रोजन से क्या होती है, वृद्धि होती है। इनका प्रकोप क्या होता है, मतलब नाइट्रोजन आप अधिक देंगे तो ये आपके खेत में बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। बहुत मतलब इनको नाइट्रोजन समझिए कि एक तरह से बहुत लाभदायक पड़ता है, ठीक है। इसीलिए अपने खेत में अगर नाइट्रोजन देते हैं तो एक नियम के अनुसार, मतलब एक वैल्यू, जितना आपके खेत को चाहिए उतना ही दें, उससे अधिक न दें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे का है कि पत्तियों के मुड़े रहने से तथा पीली पड़ सूखने के कारण पौधे का प्रकाश संश्लेषण शोषण तथा, मतलब कि अगर मान लीजिए जब पौधा कॉटन लीफ रोलर जब लग जाता है, इंसेक्ट जब लग जाता है उसमें, तो क्या करते हैं, पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं। उसमें जब पीली पड़ जाएंगी तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन, मतलब सारी क्रिया क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगी तो फसल पौधों की उचित बढ़वार नहीं होती है। फिर पौधा क्या हो जाता है, वहीं पर सूख जाता है, उसकी बढ़वार नहीं होगी, और उनमें गूलर भी कम लगता है। गूलर का मतलब ये है कि उसमें जो फलें उसकी हैं वो क्या होती है, कम लगती हैं, उनसे घटिया मतलब बहुत सारी किस्में क्या रुई, मतलब बहुत कम रुई निकलती है। कॉटन में क्या है, मतलब क्या होने लगता है, कम रुई निकलने लगती है, ठीक है। अब आगे चल जाए, इसकी लाइफ साइकिल की बात मैं करूं, अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लाइफ साइकिल इसकी। लाइफ साइकिल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, मैं क्या इसकी बात करूं, मैं लाइफ साइकिल की मैं बात करता हूं। तो लाइफ साइकिल इस कीट की इस कीट के जीवन चक्र अवस्था कुल कितनी होती है, 3 टाइप्स के, मतलब 3 4 हो सकती है। अंडा एक जिसे बोलते हैं, सुंडी, फिर कृमि कोश तथा प्रोड जिसे अडल्ट बोलते हैं। हम पहले आते हैं, पढ़ते हैं अंडे को, क्या बोलते हैं, एग को पढ़ते हैं। एग क्या है, ठीक है। एग को अगर मैं बात करूं अंडा का, तो प्रोमादा, ये कौन देती है, प्रोमादा, मतलब एडल्ट मादा शाम के समय, किस समय पूछ देता, किस समय देती, इवनिंग के समय, तथा रात्रि में पत्तियों की निचली कब
पत्तियों की निचली सतह पर एक एक करके क्या करके अंडे देती है। मतलब ये पत्ती है, समझिए क्या है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, पत्ती की निचली मतलब नीचे वाली सतह पे क्या करते हैं। अब नीचे वाली पर ये क्वेश्चन पे क्यों देती है भाई, नीचे वाले ऊपर वाले तो सभी लोग देखेंगे, अदर और भी इंसेक्ट चिड़िया देखेंगे तो उनके अंडों क्या करते हैं, वो खा लेते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं नीचे से जब वो देती है तो वो सुरक्षित भी रहते हैं और बारिश और इससे भी क्या करते हैं, वो बच जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? इतना इतना अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी वीडियो चाहिए अगर 5 सेमेस्टर की या किसी भी सेमेस्टर की अगर कोई भी वीडियो चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक बहुत मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या बनूं, नोट्स बनाऊं और आपको पढ़ाऊं। ठीक है, और आप पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर मुझे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब पे पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे है कि ये अंडे देते हैं ना, हो गया, प्रत्येक अंडे सफेद। ये पूछता है कि मतलब कि कॉटन लीफ रोलर का अंडा कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है भाई, ये सफेद होता है। कैसा होता है, ये सफेद होता है। चपटा होता है, कैसा होता है, चपटा होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। एक मादा अपने जीवन काल में 250 से 300 अंडे देती है, ये भी याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बता दिया कि अंडे क्या क्या मैं बता दें। अंडे में कि मादा देती है, कब देती है, शाम या रात्रि को, अपत्ति के निचली सतह पर देती है। ठीक है, और अंडे का कलर कैसा है, सफेद। उसका आकार कैसा है, चपटा या अंडाकार हो सकता है। और मैं क्या बोल रहा कि एक मादा का जीवन काल में टोटल कितने देती है, 250 से 300 अंडे देती है। ठीक है, फिर अगर मैं आगे की बात करूं तो प्रौढ़ मादा मतलब एडल्ट मादा फीमेल क्या करती है, कपास बोते ही अप्रैल से ही, जब कपास की आप खेती कर दोगे, बो दोगे, तो अप्रैल से ही अंडे देना शुरू कर देती है। क्या कर देती है, अंडे देना ही शुरू कर देती है, तथा अक्टूबर महीने तक दिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर क्या है, प्रूढ़ांड रोपण के समय 2 से 3 दिन का होता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल की मैं स्ट्रक्चर की बात कर दूं, मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात मैं थोड़ा सा रुक जाए, मैं इसको हल्का ज्यादा जूमिंग कर दिया था। हाँ, आपको दिख रहा होगा, आपको क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको पूरा दिख रहा है गाइस। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एग देखिए, लार्वा, ये जो एग होता है लार्वा, मतलब एग जब अंडा दे देती है 2 से 6 डे में लार्वा बन जाता है। ठीक है, फिर लार्वा से 15 से 35 दिन में प्यूपा में चला जाता है। किस रूप में चला जाता है, प्यूपा में चला जाता है। अब प्यूपा के बाद ये चला जाता है 6 से 12 दिन, जो दिख रहे हैं आपको 6 से 12 दिन आपको दिख रहे होंगे। ये 6 से 12 दिन में कहाँ चले जाते हैं, 6 से 12 दिन में ये चले जाते हैं गाइस, 6 से 12 दिन में चले जाते हैं एडल्ट के रूप में। अब फिर एडल्ट क्या करती है, 2 से 3 दिन में, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया हूं, अभी जस्ट कि 2 से 3 दिन में क्या फिर एक देना प्रारंभ करते हैं। और दूसरी ये पूछ देता है कि भैया ये इनकम्प्लीटेड मेटामॉर्फोसिस है कि क्या इनकम्प्लीटेड है कि कंप्लीटेड है, तो ये कंप्लीटेड मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, और टोटल लाइफ साइकिल की मैं कंप्लीटी की बात करूं तो 25 से 54 डेज का होता है, मतलब 25 से 54 डेज का होता है। ठीक है, अब मैं जनरेशन की बात करूं कि एक ईयर में, मतलब 1 ईयर में कितने जनरेशन पैदा करता है, तो 5 से 6 जनरेशन पैदा करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि कॉटन लीफ रोलर एक ईयर में टोटल कितने जनरेशन पैदा करता है, तो 5 से 6। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? एक ऐसा मेटामॉर्फोसिस है तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसकी लाइफ साइकिल कितनी टोटल है, 25 से 54 डेज का है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी गाइस? ठीक है, अगर इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूमिंग करता हूँ, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ, आगे की मैं बात करता हूं तो अब आती है, देखिए मैंने एक पढ़ लिया, एक क्या कर लिया हम लोगों ने, एक क्या कर लिया हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आती है लार्वा की बात। क्या आती है, किसकी बात आती है, लार्वा की बात आती है। लार्वा क्या है, लार्वा मतलब सुंडी क्या, हमें ये लोग देखते हैं, सुंडी अंडों से निकलने, ठीक है, क्या है, अंडे से निकलने के पश्चात सुंडियां पत्ती की निचली सतह पर एपिडर्मिस को खुरच कर खाने लगती हैं। एपिडर्मिस मतलब नीचे वाली चीजों को क्या करती हैं, खाने लगती हैं। ठीक है, कितने दिन का होती है, ये भी बात है कि जब एक से सुंडी बनी है कितने दिन की बनी, ये भी याद रखिएगा, तो 5 से 6 डेज की बनी है। कितनी की दिन बनी है, 5 से। और एपिडर्मिस की पत्तियां क्या करती हैं, खाने लगती हैं। तथा बाद में पत्ती को मोड़कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। इसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। ठीक है, इसका रंग हरा, इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। किसकी, लार्वा की, हरा सुंडी की। लार्वा सिर गहरा
भूरा तथा वक्ष में एक भूरे रंग का निशान होता है। ठीक है, ये क्या बोला है कि इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। सिर क्या होता है, सिर गहरा भूरा होता है। इसका सिर कैसा होता है, इसका हेड कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। वक्ष के एक भूरे रंग का निशान होता है। ठीक है, पूर्ण विकसित सुंडी कितनी लंबी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर की क्या होती है, लंबी होती है। ये 4 बार त्वचा निर्मोकन कर कृमि कोष में बदल देती है। कृमि कोष का मतलब ये है कि भैया प्यूपा में कितने बार में, 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में। प्यूपा कितने दिन में, 35 15 35। अब आती है प्यूपा। प्यूपा की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं प्यूपा की मैं बात करूं तो प्यूपा क्या है, प्यूपा एक सुंडी से मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर या गिरी हुई सुंडी पत्तियों के बीच कोपा अवस्था में रहती है। कोपा अवस्था का मतलब वो क्या प्यूपा के रूप में चली जाती है। ठीक है, पोपा के बदल जाती है। कोपा अवस्था क्या है, देखिए कोपा अवस्था में बदलने के पहले है यह सिकुड़कर मोटी हो जाती है। क्या होती है, सिकुड़कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, तथा उसके ऊपर कोई कोया नहीं होता है, कोई कोया नहीं होता है। क्रीम कोश मतलब प्यूपा का रंग लाल होता है। किसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है, रेड ब्राउनिश होता है, रेड ब्राउनिश होता है। कैसा होता है, रेड ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश कैसा होता है, ब्राउनिश होता है। ठीक है, ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश। बात समझ आएगी नहीं, कैसा होता है भाई, इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। इसकी लंबाई लगभग मतलब कि प्यूपा की लंबाई कितनी होती है, 9, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, 9.2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कोपावस्था कितने दिन की होती है, 6 से 12 दिन की होती है, 6 से 12 दिन हुई। इसके पश्चात इसमें प्रौढ़ कीट बनते हैं, मतलब प्रौढ़ का मतलब एडल्ट बनता है, मतलब प्यूपा के बाद क्या बनता है, 6 से 12 दिन तक होती है प्यूपा, इसके बाद क्या बन जाती है, प्रौढ़, मतलब 6 से 12 दिन के बाद क्या बन, एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आती है एडल्ट, एडल्ट का मतलब प्रौढ़, क्या आती है, प्रौढ़, क्या आती है, प्रौढ़, इसे एडल्ट बोलते हैं। एडल्ट जो मतलब वो तितली के रूप में या इंसेक्ट रूप में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका रंग हल्का पीलापन होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीलापन होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, दिख रहा है ना आपको, हल्का पीला होता है। ठीक है, सफेद होते हैं। लंबाई से कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1.2 सेंटीमीटर। पंख कैसा होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। शरीर पर 2 जोड़ी सफेद पंख होते हैं। पूछ देता है कि इस पे कितने जोड़ी कितने जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, तो 1 मतलब 2 पेयर सफेद रंग के क्या पंख पाए, जिनके ऊपर बादामी रंग के लहराते तिरछी और टेढ़ी मुड़ी धारियां होती हैं, टेढ़ी मुड़ी धारियां होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, एडल्ट रुक जाइए, देखिए टेढ़ी मुड़ी धारियां है कि नहीं है, देखिए है कि नहीं है टेढ़ी मुड़ी धारियां आपको दिख भी रही होंगी। टेढ़ी मुड़ी धारियां जो है ये आपको दिख रही होंगी, ये सब ये टेढ़ी मुड़ी धारियां दिख रही है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी धारियां दिखाई देती हैं। प्रौढ़ कीट साइफनाकार मुखांग होते हैं। कैसा होता है, साइफनाकार मुखांग होते हैं। लैम्बियम तथा मैक्जिलरी पेल्प मिलकर आगे की तरफ नोक सी बनाती है। क्या बनाती है, नोक सी बनाती है, क्योंकि भैया ये क्या करती है, पत्तियों क्या कुतरती है, तो कुतरने के लिए कुछ चीजें चाहिए ना। उधर के प्रत्येक खंड भूरे रंग की तिरछी धारी होती है। ठीक है, आगे चला जाए। आगे क्या है, आगे ये है कि इस कीट की संपूर्ण जीवन काल, मैं बोला हूं ना कि इसका लाइफ साइकिल पूरा टोटल कितना का है, लाइफ साइकिल की कोई बात करें तो 25 दिन से लेकर 54 दिन तक का पूरा होता है। मैं वहां पे लाइफ साइकिल भी आपको क्या करते हूँ दिखा दिया हूं। ठीक है, फिर वातावरण की दशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, वर्षा में 5 से 6 पीढ़ी मिलती है, 5 से 6 पीढ़ी मिलती है, भी बता दें कि कितने जनरेशन पैदा करता हो। लेकिन बंगाल में केवल कितने, 3 पीढ़ी। अगर पूछे बंगाल में कितने, 3 पीढ़ी, सिर्फ 3 जनरेशन। जोड़े के मौसम में कीट की पूर्ण विकसित सुंडी शीत की मतलब ये नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि भैया ये 25 से 54 डे में कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 5 से 6 जनरेशन आती है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, बंगाल की मैं बात करूं, 3 जनरेशन आती है। अब आती है मैनेजमेंट की, इसकी मतलब मैनेजमेंट की बात आती है। कहां पे आती है इसकी, मैनेजमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर किसकी करता हूं मैं, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो मैनेजमेंट में आप ये देख लो कि पहले क्या करोगे। पहला पॉइंट है, कपास की बुआई करने से पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से गारा जोते, मतलब
कि मतलब हाई फ्लोइंग कर देना, मतलब ज्यादा गहराई तक क्या करना है, इसकी जुताई कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा भाई कि समस्या मतलब जितनी भी सुंडियां होंगी उसमें की जो भी नीचे खेतों में आपकी जो फील्ड में जमीन मिट्टी में जो सुंडियां होंगी क्या खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिससे अधिक अवधि के में कपास खेत में रहे खेतों की निरीक्षण करके मुड़ी हुई पत्तियां को एकत्रित करें। मतलब ये है कि जितनी भी अगर मान लीजिए इसमें कॉटन लीफ रोलर है तो उसमें पहले अगर आप लोग कपास की खेती कर चुके हैं तो उसका जितने भी रोलर लीफ गिरे होंगे उसको क्या करें, उसको लेकर इकट्ठा उसको क्या कर दें, जला दें, ठीक है। उसको क्या कर दें, उसको जला दें, ठीक है। फिर आगे के अगर मैं आगे की बात मैं करता हूँ, आगे की मैं बात करता हूँ तो आगे क्या है, आगे की यही है कि फिर किसी क्या है, कीट अवरोधी जातियों को ही अपना, मतलब कि उसमें जो कीट रोधी है, मतलब कि जो कीट रोधी वैरायटी होती है उनको क्या करना है, यूज करना है। जैसे में 10F है, ठीक है, 10F एक वैरायटी है कॉटन की जो कीट रोधी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ उसमें मैं देखा हूं, मैं बोला हूं ना कि नाइट्रोजन से ही ज्यादातर फैलते हैं, तो उसमें क्या करना है, देखिए बोल दिया है, वही पॉइंट इसमें भी बोल दिया कि खेतों में नाइट्रोजन युक्त खादों की अधिक मात्रा प्रयोग न करें, मतलब कि जितना मतलब आपके फील्ड को चाहिए, जितना आपके क्रॉप को चाहिए उतना ही प्रयोग करें, उससे अधिक न करें। नहीं तो ये कॉटन लीफ क्या करते हैं, ज्यादातर मतलब नाइट्रोजन को पाएंगे तो ये मतलब इनकी वृद्धि होती रहती है, मतलब ये पोषण पाते रहते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, खड़ी फसलों में कार्बारिल 10% अथवा 5% फेनिट्रोथियान धूल का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर दें, बुरकाव कर दें, क्या कर दें, बुरकाव कर दें। मतलब डस्टर का एक काम करता है, कार्बारिल 10% लेकर या 5% क्या ले लेंगे, फेनिट्रोथियाल धूल को ले लें, डस्टर ले लेंगे, मतलब एक डस्टर है एक प्रकार का, 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर दें, बुरकाव कर दें, ठीक है, बुरकाव कर दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है कि ब्रेस्टेनोल 45% घुलनशील चूर्ण 0.1% घोल बनाकर क्या कर दें, छिड़काव कर दें। सुंडियां पत्तियों को नहीं खाती है, मतलब अगर उसमें आपके खेत में अगर सुंडी लग गई है तो क्या कर दें, ब्रेस्टेनोल 45% या ठीक है, इसको लेकर क्या करते हैं, छिड़काव करा दें 0.1% का घोल बनाकर, जिससे क्या होगा, सुंडियां आपकी पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये भी देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का है इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्बारिल 50% घुलनशील 3 kg में, ठीक है। इंडोकक्सा कार्ब 15 ASC, ठीक है, 500 मिलीग्राम में। ट्राइजोफॉस है 40 cc जो 1.5 लीटर पानी में उसको मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवा दें, ठीक है, लीटर में करा दें। फिर स्पाइसोसेड है, स्पाइसोसेड आपको दिख रहा होगा, जितने भी इंसेक्टिसाइड मैंने यहाँ पे बताया जस्ट अभी, सबको आप क्या कर दें, कोई भी इसमें अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है, अगर है तो उसको आप छिड़काव करा सकते हैं, ठीक है। अब फिर ये आप इसको रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो है स्पॉटेड जो बॉलवर्म है, ठीक है, स्पॉटेड बॉलवर्म है जो जिसे हम धब्बेदार सुंडी कहते हैं, ठीक है। आगे का यही वीडियो आने वाला है, ठीक है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।